अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस वीडियो को भी एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। दोस्तों, ये आयत सूरह बकरा की 183 आयत का तर्जुमा है। हालांकि कायनात अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद बताते हुए फरमाया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि जिसमें नफल नमाज का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। न जाने आइंदा साल इस माह मुबारक के अयाम हमें नसीब हों या ना हो। हमें इन अयाम में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने में कामयाब और कामरान हो रहे हैं। दोस्तों, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह रब्बुल ज़ुल से हम कलाम होते, ज़मान और मकान और राज और न्याज की बातें होती। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खालिक से सवाल किया कि इस वक्त कायनात में मैं वाहिद बंदा हूँ जिसे आपसे बात करने का शर्फ हासिल है। बताइए, ये एजाज़ किसी और को भी नसीब होगा? हालांकि कायनात ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, इस दुनिया में एक ऐसी भी उम्मत आने वाली है जब मेरे और उन बंदों के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, बारी ताला वो कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया, याद रख मूसा, तेरे और मेरे दरमियान कलाम और मुलाकात की सूरत बेशुमार पर्दे हाइल हैं, जबकि आमदाए उम्मत के साथ ये मामला हरगिज़ ना होगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम की हैरत में मज़ीद इजाफा हो गया। उन्होंने अर्ज़ किया, कायनात के मालिक, बताइए वो कौन खुश नसीब होंगे? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो उम्मत मोहम्मदी होंगी। इनमें से वो लोग जो माह रमज़ान के अयाम पाकर सिर्फ़ मेरी रज़ा और खुशनुदी के लिए रोज़े रखेंगे और फिर वक्त अफ्तार नडाल जिस्म खुश्क ज़ुबान और मुंह की महक के साथ जो दुआ मांगेंगे मैं कबूल करूँगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि इस लम्हे उनके और मेरे दरमियान कोई पर्दा, कोई फासला ना होगा। रोज़ेदार के मुतल्लक़ अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं ही जिस तरह चाहूँगा उसका अजर व सवाब दूँगा। मेरा बंदा मेरी रज़ा के वास्ते अपनी ख्वाहिश नफ्स और अपना खाना पीना छोड़ देता है, बस मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी इस कुर्बानी और नफ्स से कशी का सिला दूँगा। रोज़दार के लिए दो मसरतें हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी अपने मालिकुल मुल्क की बारगाह में हाज़िरी और शरफुल मुलाकात के वक्त। और रोज़दार के मुँह की बू, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, अल्लाह ताला के नज़दीक मश्क की खुशबू से भी बेहतर है। यानी इंसानों के लिए मुश्क की खुशबू जितनी अच्छी और जितनी प्यारी है, अल्लाह ताला के यहाँ रोज़ेदार के मुँह की बू उससे भी अच्छी है। और रोज़ेदार दुनिया में शैतान और नफ्स के हमलों से बचाव के लिए और आखिरत में आतिश व दोज़ख से हिफाजत के लिए है। दोस्तों, रमज़ान और मुबारक खैर व बरकत, हमदर्दी और अख़ुव्वत का महीना है। इस माह की रातों में अल्लाह ताला की जानिब से 3 मरतबा ऐलान किया जाता है कि कोई तौबा करने वाला है जिसकी तौबा कबूल करूं, कोई मांगने वाला है तो मैं उसको दूं, कोई माफ़ी मांगने वाला है कि मैं उसको माफ़ कर दूं। अगर कोई मुसलमान अशराए मग़फ़िरत में अपने पिछले तमाम कबीरा गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसकी सगीरा गुनाह रोज़े की बरकत से माफ़ कर दिए जाते हैं और वो शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने उसे अभी जन्म दिया। शोभा, जिस किसी को अल्लाह ताला की मग़फ़िरत मिल गई, उसे सब कुछ मिल गया। हक़ ताला शाना तो अपने बंदों को माफ़ करने के बहाने ढूंढते हैं। जब किसी बंदे से कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो अल्लाह ताला की जानिब से उसे मोहलत दी जाती है कि शायद अब भी ये माफ़ी मांग ले, शायद अब भी ये मेरी तरफ रुजू कर ले। हदीस मुबारका है कि जब बंदा कोई गुनाह करता है
تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ زمین کہتی ہے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر ڈانس لوں۔ اس موقع پر مالک الملک کا ارشاد ہوتا ہے اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ سبحان اللہ۔ ان سلسلے نے شاہ فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کریں گے اے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسری مظلوم کی۔ دوستو اسی کے ساتھ یہاں چاہتی ہوں اجازت۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔